नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। मित्रों, आज मैं मीन राशि के जातकों का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा ये बताने जा रहा हूं। तो मीन राशि के अप्रैल के महीने के बारे में बताने से पहले ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं कि मीन राशि पर जो ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। अप्रैल के महीने में कौन सा ग्रह किस तारीख को परिवर्तित हो रहा है, कौन कौन से राजयोग मीन राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में प्राप्त होंगे, कौन कौन सी सावधानी रखनी है और क्या उपाय करना है। आज इस बारे में चर्चा होगी, इसलिए मेरा ये वीडियो आप आखिरी तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा। तो मित्रों, ऐसा है कि जो मीन राशि के जातक हैं, जो अभी पिछले काफी समय से परेशान थे क्योंकि उनका रुपया पैसा बहुत खर्चा हो रहा था, सरकारी चालान कट रहे थे, हर प्रकार से जीएसटी देना या बिजली का बिल जमा करना या किसी प्रकार का जबरदस्ती के खर्चे जो होते हैं, जो फालतू खर्चे होते हैं जिनका किसी को मालूम भी नहीं होता, एकदम से खोपड़ी पे आ जाते हैं, वो खर्चे आपके हो रहे थे। क्योंकि आपके जो खर्चों का स्थान है, वह स्थान है, वहां पे 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए थे और ये पूरा मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही खर्चों का भी था, सावधानी का भी था, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी था और मानसिक तनाव का भी था। अब धीरे धीरे करके ग्रहों ने अपना परिवर्तन शुरू कर दिया है और लगभग सारे ग्रह परिवर्तित भी हो गए हैं। दिनांक 2 तारीख को, 2 अप्रैल को मंगल जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में बैठा हुआ था, आपके 12वें स्थान पर राहु के साथ बैठकर अंगारक योग बना रहा था। हानि के स्थान पर बैठकर अंगारक योग का बनाना मंगल का, यह आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक योग था, जो अब 2 तारीख को खत्म हो गया और मंगल आपके लग्न में आ गए हैं और लग्न में मंगल शनि और सूर्य के साथ आकर अब बैठ चुके हैं। अब ये 3 बहुत मजबूत और बड़े ग्रह आपके लग्न में आ चुके हैं। शनि भी है, सूर्य भी है और मंगल भी है। और जब लग्न में ये 3 ग्रह आ जाते हैं तो मित्रों, दुनिया को बदल देने की क्षमता इनके अंदर पैदा हो जाती है। ये इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, इतने ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। इनमें से एक भी ग्रह अगर मजबूती के साथ लग्न में बैठ जाए तो मनुष्य के अंदर बहुत ही तीव्रता ले आता है और बहुत ही उत्साह ले आता है। परंतु ये तो 3 बड़े ग्रह यहाँ पर आपके लग्न में बैठे हुए हैं। ये आपका जो समय है, ये आपके लिए बहुत ही शौर्यता और वीरता का समय रहेगा, यश मान प्रतिष्ठा का समय रहेगा। लग्न मतलब आपका जो शरीर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसमें 3 ग्रह बैठे हैं। ये आप खुद समझिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं अरे ये गलत बोल रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, इसका आकलन आपको खुद करना है कि मंगल भी आपके लग्न में हो, सूर्य भी लग्न में हो, शनि भी लग्न में हो। ठीक है, शनि की 7.5 आपके ऊपर अवश्य चल रही है, परंतु शनि की 7.5 हमेशा नुकसान दे ऐसा नहीं होता है। और अगर नुकसान दे रही है तो उसके लिए आप कुंडली मुझसे दिखाकर आप उसका उपाय भी कर सकते हैं। तो जो ये 3 ग्रह जब आपके लग्न में बैठते हैं तो आपके शौर्य और वीरता को बढ़ा देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ा देते हैं। और ऐसे में आपके अंदर का बल और साहस जब बहुत बढ़ जाता है, तब आप बहुत तीव्रता के साथ हर कार्य को करते हैं, हर काम में रुचि मिलती है, प्रशासनिक सेवा में आपको मौका मिलता है। तो मीन राशि के जातकों, आपको इस समय किसी अच्छे पद और प्रमोशन का फायदा मिल सकता है। कोई समाज से आपको या सरकार से कोई बड़ी सम्मान मिल सकता है, सरकारी कोई बड़े पद की प्राप्ति आपको हो सकती है, कोई बड़ा राजनेता बनने का योग भी इस समय बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। एकदम से आपका जीवन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और जब 11 तारीख को बुध भी यहाँ पर राशि परिवर्तन करके प्रवेश कर जाएंगे तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ पर बन जाएगा। अर्थात आपके केंद्र में 4 ग्रह एक साथ हो जाएंगे और केंद्र में और लग्न में एक साथ 4 ग्रहों का बैठना, ये बहुत ही अद्भुत राजयोग बनाएगा, जो आपके लिए पूरे वर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग साबित होगा। सूर्य का जो परिवर्तन है वो दिनांक 14 तारीख को हो जाएगा और सूर्य राशि परिवर्तन करके अब आपके धन के स्थान पर उच्च के होकर पहुंच जाएंगे। और सूर्य का धन के स्थान पर उच्च का होकर पहुंचना आपके पास रुपए पैसे धन दौलत की बारिश करा देगा। हर प्रकार से जो पैसे के मार्ग आपके बंद थे, जहां से भी रुपया आना था, जो रुकावटें आपके पैसे की चल रही थी, या फिर आप परेशान थे कि मेरे कोई नया काम मिल जाए, नया व्यापार मिल जाए, या कोई बिजनेस में मुझे तरक्की मिल जाए, जो अवरुद्ध हो गया था काम आपका, वो सब अब आपके रास्ते खुल जाएंगे। कोई प्रमोशन भी मिल जाएगा, फायदा भी मिल जाएगा और नए काम की तरफ आपका मन भी रुके लगेगा और आर्थिक स्थितियां आपकी बहुत ही मजबूत हो जाएंगी। एकदम से आकस्मिक रूप से कोई बड़ा पैसा आपको मिल सकता है इस महीने। शुक्र का जो है आपके, अभी शुक्र भी आपके धन के स्थान पे चल रहे हैं, तो ये 19 तारीख तक शुक्र भी धन के स्थान पर बैठे रहेंगे। तो 19 तारीख तक शुक्र भी आपको रुपए पैसे की प्राप्ति लगातार कराते रहेंगे। अर्थात इस पूरे महीने आपको रुपया पैसे धन दौलत की कोई भी कमी नहीं रहेगी। एक तरफ शुक्र भी आपको पैसे की बरसात कराएंगे 19 तारीख तक, फिर सूर्य उच्च के होकर आपके 14 तारीख से धन के स्थान पर बैठ जाएंगे।
तो धन के स्थान पे इतने ग्रहों का आना, ये दोनों बड़े ग्रहों का, ये आपके लिए हर प्रकार से फायदेमंद ही साबित होने जा रहा है। और शुक्र 19 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग में बनाएंगे, अर्थात ये स्वग्रही हो जाएंगे, वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात आपके पराक्रम के भाव पर आ जाएंगे। पराक्रम के भाव पर आने के बाद ये आपको एकदम से प्रसिद्धि और पॉपुलैरिटी प्रदान कर देंगे, क्योंकि शुक्र किसी भी सोशल मीडिया के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे होंगे, जो लोग कलाकार हैं या जो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में है, उनके लिए यह योग बहुत ही बेहतर साबित होगा। भाग्य की वृद्धि करेगा, भाग्य में परिवर्तन हो जाएगा, एकदम से भाग्य में उछाल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। यात्रा करने का सुख मिलेगा और बहुत ही अच्छी यात्रा का सुख मिलेगा। हो सकता है कोई आपको गोवा जाना हो, गैंगटॉक जाना हो, कोई पहाड़ में समुद्र के किनारे ऐसी बढ़िया रमणीय यात्रा करने का सौभाग्य आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिल सकता है। 19 तारीख के बाद ये योग आपका बनेगा और ये बहुत ही उत्तम योग है मित्रों। ये सभी राशि के वालों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा ये योग, क्योंकि ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग वर्ष में एक ही बार बनता है। वैसे तो 3 बार बनता है, मगर वृषभ राशि में ये एक ही बार बनता है। तो ये बहुत ही बेहतर राजयोग साबित होने जा रहा है आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे स्थान पर बैठे हुए हैं। अब केंद्र में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। सूर्य जो है धन के स्थान पर है, पराक्रम भाव पे शुक्र है, तो आप और लग्न में इतने ग्रह हैं तो क्या कहना। अब आपके केंद्र में तो बिल्कुल ग्रहों का एकदम से भरमार हो गई। अभी तक आप हानि भाव पे एकदम से सारे ग्रह चल रहे थे, जिसकी वजह से आप निराश थे, परेशान थे, दुखी थे, एकदम चिड़चिड़ाए हुए थे, घबराए हुए थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था हर जगह आपका, कहीं भी आपको ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। परंतु अब ये स्थितियां आपकी समाप्त हो जाएंगी और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बहुत बड़े फायदे का प्राप्ति भी हो जाएगी। यहां से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, वो उन दृष्टियों के कारण सबसे पहले आपके काम में वृद्धि होगी, आपकी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो विदेश से आपको फायदा दिलाएगी और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अचानक आपको धन की प्राप्ति भी कराएगी। तो मित्रों, मीन राशि के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुखद माह साबित होने जा रहा है। ये महीना हर प्रकार से देवगुरु आपके व्यक्तित्व में की पहचान दुनिया में जैसे उजागर होगी। लोग आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को जानेंगे, लोग समझेंगे कि हाँ, ये कोई व्यक्ति है। इस तरह की जो पहचान होती है कि एकदम से किसी को बहुत बड़ा पद मिल जाता है, तो अखबारों में नाम छप जाता है, तो लोग कहते हैं अरे यार, ये देखो कितना पॉपुलर आदमी है, कितना महत्वपूर्ण इंसान है, जिसको हम अभी तक कुछ नहीं समझ रहे थे, ये आज कहां से कहां पहुंच गया। तो ये स्थिति इस महीने आपकी बनती हुई मीन राशि के जात को मुझको दिखलाई पड़ रही है। इसीलिए मैं कहता हूं मित्रों, आप निराश मत होया करिए, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ग्रह अब आते हैं, बदलते हैं, चलते हैं। जब ग्रह खराब हो, ऐसी स्थिति में संयम रखिए, ईश्वर की पूजा करिए, आराधना कीजिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाइए, जिससे कि उसकी सलाह पे आप काम करें। आप मुझे भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, दिए गए नंबर पे फोन करिएगा, मैं आपकी कुंडली अपने डिटेल मुझे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, तो मैं आपकी कुंडली को देखकर आपके बारे में बता सकता हूं कि आपको क्या परेशानी है और उसका क्या निदान और क्या उपाय है। अब मीन राशि के जातकों, आपको भी मैं उपाय बता देता हूं कि आपको उपाय क्या करना है। आपको उपाय ये करना है कि आपके जो राशि के स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है। आप पीले रंग के वस्त्रों को ज्यादा मात्रा में पहनना शुरू कर दीजिए। एक पीले रंग का रुमाल अपने पास अवश्य रखिए। रुमाल तो सभी लोग रखते हैं, तो क्यों ना पीले रंग का रुमाल रख ले। आप एक हल्दी की गांठ को मंदिर में रखिए और ओम बृहस्पति नमः का जाप करिए। बृहस्पतिवार को रख लीजिएगा और ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करके उस हल्दी की गांठ को हमेशा अपनी जेब में लेकर या पर्स में लेकर विचरण करते रहिएगा, चलते रहिएगा, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही साथ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पुखराज नग आप धारण कर लीजिए, और अगर आप पुखराज नग नहीं पहन सकते हैं, आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट बना हुआ है, तो आप सुनहला नग आता है, सस्ता होता है, ये पुखराज का सब्स्टिट्यूट होता है, इस नग को भी आप धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी और हर प्रकार से आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आएगा और आपके भाग्य के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तो मित्रों, यह था मीन राशि के जातकों का अप्रैल का महीना। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार।